मोहल्ले गली में खेलते हुए बच्चों के झुंड में से एक बच्चे को बाकी के सभी बच्चे बड़ी देर से चिढ़ा रहे थे। तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, बता ना। क्या तुझे नहीं पता कि तेरा बाप कौन है? उन बच्चों के उपहास भरे तानों से वो बेचारा अकेला बच्चा काफी लज्जित और खुद को छोटा समझ रहा था। मोहल्ले के बच्चे अक्सर ही उसे इसी तरह चिढ़ाया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो मासूम बच्चा किसी गरीब औरत की अनचाही या नाजायज औलाद था, मगर यह सच था कि आज तक इस मोहल्ले में किसी ने भी उसके बाप को नहीं देखा था। लोग कहते हैं कि यह इस मोहल्ले के सबसे सक्षम सज्जन की इकलौती बेटी की संतान है। उक्त व्यक्ति का इस समाज में मान सम्मान भी बहुत है, मगर अपनी बेटी की एक गलती के कारण उनका सिर पूरे मोहल्ले में झुक गया है। करीबन 7 साल पहले जब उनकी बेटी लगभग 22 साल की रही होगी, तब वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई थी। उसे एमबीए करना था, मगर बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर चली आई थी और लौटते समय उसकी गोद में एक 8 महीने का बच्चा था। यह बच्चा वही था। लोग ऐसा कहते हैं कि जिस रोज वो घर लौटी थी, उसी रात को उनके घर में काफी हंगामा हुआ था। बेचारे सज्जन व्यक्ति अपनी बेटे की गलती को किसी भी तरह से पचा नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना कि इस तरह की बातें कभी छुपी नहीं रह सकती। खुशबू चाहे कैसी भी हो, सुगंध हो या फिर दुर्गंध, वो दीवारों को भेद कर दूसरों के घरों तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही इस तरह की बातें कभी भी छुपी नहीं रह सकती। इनके अंदर भी घर की दीवारों को भेदने की ताकत होती है। उस रात के झगड़े का असर इतना गहरा था कि 3 महीने के अंदर ही बेचारे सज्जन महोदय की पत्नी का देहांत हो गया। जब तक वो थी तब तक किसी तरह से बाप बेटी के बीच के संतुलन को बनाए रखने की असफल प्रयत्न किया करती थी, मगर उसके जाने के बाद से जैसे बाप बेटी में एक खामोशी भरी लड़ाई चलती ही जा रही थी। कई बार बाप ने बेटी को घर छोड़कर चले जाने को भी कह दिया था, मगर बेटी थी कि जिद पर अड़ी हुई थी कि यह संतान उसकी गलती नहीं है और ना ही उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई पाप ही किया है, तो फिर वो घर छोड़कर क्यों जाए। बाप बेटी के इस कलह का साक्षी पूरा मोहल्ला था। जब भी कभी घर की बात बाहर जाती तो उस पर लोग अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर और भी मसालेदार बना ही देते हैं, क्योंकि उस सज्जन व्यक्ति ने उस दिन के बाद ना तो अपनी बेटी को स्वीकारा और ना ही इस बच्चे को अपनाया। इसीलिए और मोहल्ले में इस बात की चर्चा होने लगी कि शायद यह बच्चा उसकी बेटी की नाजायज औलाद ही है। इसी कारण बाप ने कभी भी अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया। बावजूद इसके वो तीनों लोग एक ही घर में रहते थे। बीते 8 सालों में बेटी दोनों के लिए ही खाना बनाती है, फिर काम पर भी जाती है और फिर घर की देखभाल भी करती है। यहाँ तक कि उसका एक प्रेमी भी है जो उसके घर आता है, उसके बाप के सामने ही उससे मिलता है, उस बच्चे से मिलता है, मगर उसका बाप कभी भी इस बात से खुश नजर नहीं आता। सच कहें तो उसे भी यही लगता था कि यह बच्चा उसकी बेटी की नाजायज औलाद है। शायद किसी ने उसे धोखे से मां बना दिया होगा और फिर अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन इस लड़की की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। इसने कभी भी इस बच्चे को खुद से दूर नहीं होने दिया। हमेशा एक सगी माँ की तरह ही उसके साथ साया बनकर रही। जब भी मोहल्ले वाले उसके बच्चे को चिढ़ाया करते तो वो खुद एक शेरनी की तरह सभी का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती। धीरे धीरे मोहल्ले के बड़े लोगों ने तो कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया था, मगर मोहल्ले के बच्चे अक्सर खेल खेल में उसे चिढ़ा दिया करते थे। हर बार जब भी वो बच्चा उस लड़की के पास जाकर अपने बाप के बारे में पूछता तो वो अपने बाप की तरफ देखते हुए कहती कि एक दिन तेरा बाप खुद ही सबके सामने तुझे अपनाने को मजबूर हो जाएगा। उस दिन तुझे किसी के ताने सहने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में 3 साल और बीत गए
और फिर एक दिन इस लड़की ने विवाह करने का निश्चय कर लिया। बड़ी ही सादगी के साथ अपनी शादी हो जाने के बाद वो उस सज्जन व्यक्ति के घर से रवाना हो गई और जाते जाते अपनी एक सहेली को उस बच्चे की देखरेख के लिए छोड़ गई। अपनी बेटी के जाने के 2 हफ्ते के बाद ही उसके बाप की भी मौत हो गई। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। जब पुलिस ने इस मामले की पूरी तहकीकात की तब कहीं जाकर एक सच बाहर आया, एक ऐसा सच जिसके बारे में कोई भी सोचकर ही अपना सिर पीट ले। पिछले 8 सालों से मोहल्ले वाले जिस बच्चे को उस बेचारी लड़की की औलाद समझ रहे थे, वो असल में उसकी सहेली और उसके बाप की नाजायज रिश्ते की निशानी थी। जब वो लड़की पढ़ने के लिए दूसरे शहर गई थी, उस दौरान अक्सर उसका बाप उससे मिलने के लिए जाया करता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात अपनी बेटी की सहेली से हुई थी। उसे देखते ही इस आदमी के अंदर का हैवान जाग उठा। पहले तो उसने इस लड़की को बहला फुसलाकर उसका फायदा उठाया और फिर उसे बिन ब्याही माँ बना दिया। इसके बाद जब उसे इस बात का पता चला तो उसने कुछ पैसे देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहा, मगर जब वो लड़की नहीं मानी तो फिर उसने उसे मारने की धमकी भी दे दी। बेचारी डरी सहमी कच्ची उम्र की लड़की करती भी तो क्या करती, मगर यह बात दुर्भाग्यवश सज्जन व्यक्ति की बेटी को पता चल गई। उसने ना सिर्फ उस लड़की को बच्चा गिराने से रोका, बल्कि अपने बाप को सबक सिखाने के लिए पिछले 8 सालों से अपने ही सौतेले भाई की नाजायज माँ बनने का किरदार निभाती रही। ऐसा नहीं था कि उसके बाप को यह सब कुछ पता था, मगर उसने अपनी माँ से यह सारी बात बता दी थी। तभी तो अपने पति के पाप को वो सहन ना कर पाई और हृदयघात से उसका देहांत हो गया। एक अरसे तक जिस बच्चे को अपनी बेटी की गलती मानता रहा था, आज उसकी सहेली को देखकर और अपनी गलती को याद करके ही वो खुद की ही नज़रों में गिर गया था। विदाई के समय जब बेटी ने बाप को पूरी बात बताई तो उसे यह सब कुछ इतना असहाय होने लगा कि उसने अपनी जान ले ली। मगर आखिरकार उस बच्चे को उसके बाप का नाम मिल ही गया। सज्जन व्यक्ति ने एक पत्र लिखकर अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगी थी और अपनी पूरी संपत्ति अपनी बिन ब्याही पत्नी और अनचाहे बेटे के नाम कर दी और खुद को फांसी से लटका लिया। जब यह सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने आई तो सभी की नज़र में वो बेटी अचानक से ही बदजलन लड़की से एक महान लड़की में बदल गई और वो सज्जन व्यक्ति एक राक्षस में तब्दील हो गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी फिर से उस बच्चे से नहीं पूछा कि तेरा बाप कौन है, बल्कि उस बच्चे को सभी पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।